बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 18 मुहाफ़िज़े लाहौर के मशक़ी सवालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 18 मुहाफ़िज़े लाहौर के मशक़ी सवालात। सवाल नंबर 1, सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की तारीख़ विलादत क्या है, यानी कि आपकी पैदाइश की तारीख़ क्या है। जवाब, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को पैदा हुए। बे, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी का घराना कैसा था। जवाब, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि वो दीन से वाबस्ता घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जीम, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी में इब्तदाई उम्र ही से क्या क्या खूबियाँ मौजूद थीं। जवाब, आप में इब्तदाई उम्र ही से बहादुरी और दलेरी की खूबियाँ मौजूद थीं। दाल, मेजर अज़ीज़ भट्टी ने 1965 की जंग में दुश्मन का मुकाबला कहाँ किया। जवाब, आपने 1965 की जंग में लाहौर के करीब बरकी बारियाँ के इलाके में BRB नहर के किनारे दुश्मन का मुकाबला किया है। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने दुश्मन का मुकाबला कैसे किया। जवाब, उन्होंने दुश्मन के निशाने की जद में होने के बावजूद खौफ और घबराहट के बगैर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। वाओ, मेजर अज़ीज़ भट्टी की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। उनकी ज़िंदगी से हमें जुर्रत, बहादुरी और दुश्मन का डटकर मुकाबला करने का सबक मिलता है। जे, मेजर अज़ीज़ भट्टी की तालीम और तरबियत कैसे हुई। जवाब, मेजर अज़ीज़ भट्टी ने मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी इदारों और कनाडा से फ़ौजी तरबियत हासिल की। सवाल नंबर 2 है हमारा, इसमें सिफ़त। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करने वाले अल्फाज को इसमें सिफ़त कहते हैं। जिस इस्म की सिफ़त बयान की जा रही हो वो मौसूफ़ कहलाता है। जैसे, ये किताब बहुत अच्छी है। आमतौर पर जुमलों में मौसूफ़ पहले और इसमें सिफ़त बाद में आता है। इस जुमले में अच्छी सिफ़त है और किताब मौसूफ़ है। अब हम इसकी एक सरगर्मी करेंगे। मंदरजा झैल जुमलों में से अहम सिफ़त और मौसूफ़ को अलग करें। खुर्रम का बैग बहुत मजबूत है। इस जुमले में बैग मौसूफ़ है क्योंकि बैग की सिफ़त बयान की गई है और मजबूत जो है वो इसमें सिफ़त है। मेरी घड़ी बहुत कीमती है। इस जुमले में घड़ी जो है वो मौसूफ़ है क्योंकि घड़ी की सिफ़त बयान की गई है और कीमती जो है वो इसमें सिफ़त है। मेरा कमरा बड़ा है। इस जुमले में कमरा मौसूफ़ है और बड़ा इसमें सिफ़त है। सारा की रज़ाई मैली है। इस जुमले में रज़ाई मौसूफ़ है और मैली इसमें सिफ़त है। दरख्त बहुत ऊंचा है। इस जुमले में दरख्त मौसूफ़ है जबकि ऊंचा जो है वो इसमें सिफ़त है। चाय बहुत गर्म है। चाय इस जुमले में मौसूफ़ है और जबकि गर्म जो है इसमें सिफ़त है। सवाल नंबर 3, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1, दीनदार। दीनदार कहते हैं जो दीन से वाबस्ता होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था। खूबियाँ, मेजर अज़ीज़ भट्टी को दलेरी और बहादुरी की खूबियाँ अपने वालिदैन से वरसे में मिली। मुतअय्यन का मतलब होता है मुकर्रर करना। अल्लाह ताला ने दिन और रात का वक्त मुतअय्यन किया है। मुकाबला, हमें दुश्मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। तरबियत, वालिदैन को अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। दुश्मन, भारत हमारा दुश्मन हमसाया मुल्क है। बलबूते पर यानी कि ज़ोर पर, ताकत पर। दुश्मन असलहे के बलबूते पर लाहौर पर कब्ज़ा करना चाहता था। मुनज़्ज़म का मतलब होता है तरतीब देना। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने फ़ौजी दस्तों को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। सवाल नंबर 4, दीनदार के लफ्ज़ पर गौर करें। ये दीन और दार से मिलकर बना है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं।
آپ ایسے 5 الفاظ لکھیں جن کے ساتھ دار آتا ہو۔ نمبر 1 خوشبودار، نمبر 2 مزیدار، نمبر 3 چمکدار، نمبر 4 وزادار۔ وزادار یعنی کہ جو خوبصورت ہو، حسین ہو، ظاہری شکل و صورت اچھی رکھنے والا ہو۔ نمبر 5 رنگدار۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ سب کو مشقی سوالات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلباء اس کو لکھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔